सुल्तान राही को दरमियानी शब गोली लगी तो हर तरफ एक ही बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि राही रस्तों में मारा गया। कबूलियत की घड़ी थी। अकमल खान ने सुल्तान राही को लाठी उठाए मासूम चेहरे के साथ बतौर एक्स्ट्रा उजड़े हाल में देखा तो हाथ आसमान की तरफ बढ़ा दिए। इस तरह अकमल खान की दुआ ने सुल्तान को हकीकी जिंदगी में भी सुल्तान बना दिया। सुल्तान राही के छोटे भाई इमरान राही और दूसरे बेटे बाबर सुल्तान कैसे फिल्मों में आने के बाद फ्लॉप हुए और आज तक उनकी शनाख्त पसे पर्दा क्यों है। सुल्तान राही कैसे सारी उम्र फिल्म स्टार सावन के एहसान मंद रहे कि जिसकी तकब्बर और गरूर में की गई छोटी सी गलती ने सुल्तान राही को फिल्म इंडस्ट्री का हीरो बना दिया। ये वीडियो जरा मुख्तलिफ तरीके से बनाई गई है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जो हमने पहले सुल्तान राही वाली किसी वीडियो में बताई हो। अगर आप सुल्तान राही की मुकम्मल हालात जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी जिंदगी पर मैंने एक दिलचस्प वीडियो बनाई है, जिसे देखने के बाद आप ऐसा महसूस करोगे जैसे आपने सुल्तान राही को अपनी आंखों से देखा हो और ये बात कहने पे मजबूर हो जाओगे कि किसी ने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। सुल्तान राही की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में आज जितने भी हीरो और विलन हैं वो इतने भूंडे अंदाज में डायलॉग बोलते हैं कि हंसी छूट जाती है। उनके करख्त और मकरू चेहरों पर बड़ी बड़ी खौफनाक मूछें, परिंदों के हौसलों जैसे बाल, भंगियों जैसा बेहंगम और भूंडा लिबास, कानों के पर्दे फाड़ देने वाले लाउड बेतुके और घटिया मकालमे और हद दर्जा की जहालत, बदमाशी और गुंडागर्दी देखकर एक शरीफ आदमी को सख्त कराहत होती है। लेकिन तमाशबीनों को ये फिल्मी अंदाज इतना पसंद आया कि ऐसी फजूल, बेहुदा और बायसे शर्म फिल्में बॉक्स ऑफिस की जरूरत बन गई। और जब से तूफान बदतमीजी को जन्म देने वाले पाकिस्तानी स्टेज एक्टरों और रकासों को फिल्मी प्लेटफॉर्म में इन किया है तो हर तरफ फहाशत बाल खोले महवे रक्स है। मजीद तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगे तब सब्सक्राइब भी कर लेना। माजी की एक फिल्म चाचा जी की अक्स बंदी हो रही थी। इस फिल्म में चाचा जी का किरदार अवामी अदाकार अलाउद्दीन ने अदा किया था, जबकि हीरो का किरदार अकमल खान ने अदा किया था। इस फिल्म में एक सानवी किरदार सुल्तान राही भी अदा कर रहे थे। ये किरदार फिरदौस बेगम के फिल्मी बाप का किरदार था। चुनाचे अकमल खान ने अदाकार सुल्तान राही को किरदार निगारी करते हुए देखा तो अकमल खान ने बेसाख्ता कहा कि ये लड़का आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा अदाकार साबित होगा। शायद वो वक्त कबूलियत का था। यह सुल्तान राही का नसीब के किस्मत की देवी सुल्तान राही पर यूं मेहरबान हुई कि फिल्मों में एक्स्ट्रा के किरदार करने वाला या सानवी किरदार करने वाला सुल्तान राही का सितारा रोजे रोशन की तरह चमकने लगा। ये जरूर था कि सुल्तान राही ने अपने फनी सफर का आगाज एक एक्स्ट्रा के तौर पर किया था। उसने ऐसे किरदार भी किए कि फकत एक लाठी थामे खड़े हैं, जबकि पूरी फिल्म में एक मुकालमा तक नहीं दिया गया था। इस किस्म के किरदार सुल्तान राही के लिए कोई ज्यादा फायदेमंद साबित न हो सके। उस वक्त हर फिल्म में रिवायती पंजाबी फिल्मों में आम तौर पर एक गैरतमंद और बहादुर जवान के लिए सुधीर होते थे, तो रोमांटिक किरदारों के लिए इजाज और हबीब लाजमी थे। भट्टी बरादरान यानी इनायत हुसैन और कैफी भट्टी की अपनी एक अलग पहचान थी और यूसुफ खान, इकबाल हसन मावन किरदारों में होते थे। नगमा, फिरदौस, रानी रुजीना, आलिया और सलोनी रिवायती हीरोइनें होती थी। मनफी किरदारों में मजर शाह, असद बुखारी, इलियास कश्मीरी और सुल्तान राही होते थे, जबकि सावन मरकजी किरदारों में कास्ट होते थे। बशीरा के टाइटल रोल के लिए सावन ही का इंतखाब हुआ था, लेकिन उस वक्त वो बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रहे थे क्योंकि उनकी फिल्म खान चाचा सुपरहिट पंजाबी फिल्म साबित हुई थी, जिसके बाद वो इस फिल्म के लिए जितना मुआवजा मांग रहे थे असलम डार उससे 10 गुना कम मुआवजे पर सुल्तान राही को कास्ट कर रहे थे, जो इस वक्त एक दूसरे दर्जे के विलन और मामन अदाकार थे। लेकिन वो फिल्म बशीरा के टाइटल रोल में इतने कामयाब हुए कि अगले 25 बरसों तक मकबूलियत और मसरूफियत में उनका कोई सानी न रहा था। अलबत्ता सुल्तान राही ने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया और ये फिल्म सुल्तान राही के लिए संगे मील साबित हुई। मुमकिन है अगर फिल्म बशीरा का मरकजी किरदार सावन करते तो इस कदर खूबी से न कर पाते। सुल्तान राही की फिल्म लाइसेंस की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जिसने सुल्तान राही के कैरियर को दांव पर लगा दिया था। जब हिदायतकार असलम ईरानी ने सादत हसन मंटू के अफसाने लाइसेंस पर फिल्म बनाने का फैसला किया, उस फिल्म का मौजू इंतहाई हसास
था। उसमें कानून एक औरत को तांगा चलाने की इजाजत नहीं देता, अलबत्ता क्लब में रक्स करने का उस खातून को लाइसेंस जारी कर देते हैं। हिदायतकार असलम ईरानी का इकदाम एक रिस्क था क्योंकि फिल्म पाबंदी का शिकार हो सकती थी, मगर ऐसा न हुआ। फिल्म रिलीज होने के बाद कामयाबी से हमकिनार हुई। उसके बाद सुल्तान राही की एक और कामयाब फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सुल्तान राही अपने कत्ल होने वाले फिल्मी बाप अजमल खान का बदला लेता है और यहाँ से दो बरादरियों जट्टों और मलकों के दरमियान दुश्मनी का आगाज होता है। पुरतशद्दुद वाकयात से भरपूर इस फिल्म ने भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल की। उसके बाद तो सुल्तान राही की एक के बाद एक फिल्म चल सो चल रिलीज होने लगी। सुल्तान राही के एक और भाई इमरान राही भी थे जो फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने आए मगर कामयाब न हो सके। सुल्तान राही का भाई होने की वजह से शुरुआत में तो सभी फिल्म साजों ने उसको हाथों हाथ लिया, मगर उसमें वो हिम्मत और जान नहीं थी जिसके बलबूते पर सुल्तान राही ने फिल्म इंडस्ट्री में कमांड हासिल की। इमरान राही भी यही सोचकर आए थे कि वो भी पंजाबी फिल्मों का हीरो जरूर बनेगा, मगर ऐसा न हो सका। उसे सुल्तान राही की सिफारिश पर चंद एक फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा कास्ट किया, मगर किसी को ये पता नहीं था कि ये सुल्तान राही का भाई है। अगर ऐसी शनाख्त बनती तो शायद लोग उसकी अदाकारी में दिलचस्पी लेते। सुल्तान राही समेत किसी ने भी उसको प्रमोट नहीं किया और वो बेचारा अपने कदमों के निशान मिटाता हुआ वापस गुमनामियों में खो गया। ये भी एक हैरान कुन और खुफिया बात है जिसे लोग आज तक नहीं जानते कि सुल्तान राही के दूसरे बेटे बाबर सुल्तान ने भी चाइल्ड स्टार के तौर पर चंद फिल्मों में काम किया है, जिनमें पहली फिल्म बाबल सदके तेरे और दूसरी फिल्म बागी ते फरंगी थी। और उसके बाद न जाने क्या हुआ कि वो दोबारा फिल्मों में नजर न आए, मगर हैदर सुल्तान अपने वालिद की फिल्मी रिवायत को बरकरार रखे हुए है। सुल्तान राही शोहरत और इज्जत के अरूज पर थे। आगे पता नहीं कितनी कामयाबियां नजरे मुंतजिर थीं, मगर वक्त ने मोहलत ही न दी, क्योंकि मौत एक खुली हकीकत है जिससे इनहराफ मुमकिन नहीं। चुनाचे जनवरी 1996 की दरमियानी शब वो अपने दोस्त हसन के साथ इस्लामाबाद से बजरिया जीटी रोड लाहौर आ रहे थे तो गुजरांवाला शहर के अलीपुर बाईपास के मकाम पर चंद शरपसंदों के हाथों कत्ल कर दिए गए। वफात के कुछ रोज बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में वो लोग भी शरीक थे और धाड़े मार मार कर रो रहे थे जिनकी सुल्तान राही खुफिया तरीके से मदद किया करते थे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तब सब्सक्राइब भी कर